नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपके लिए मंगल और जो शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसको सम सप्तक योग बोलते हैं, 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर तक जो मंगल बुध के घर में आ रहे हैं, और उसकी मैं डिस्कशन आज आपके साथ करूंगा मिथुन राशि और लगन वालों के लिए और कर्क राशि और लगन वालों के लिए। इसे आप राशि से भी देख सकते हैं और लगन से भी देख सकते हैं, दोनों, मिथुन वाले भी और कर्क वाले भी। कहीं मत जाइएगा, बहुत ही अहम डिस्कशन है। और इस डिस्कशन में मैं आपको तकरीबन जो भी मंगल और शनि की आपको आपस में जो दृष्टि का संबंध बन रहा है, उसका जो भी रिजल्ट है वो आपको मैं क्लियर आपको मैं बड़ा इजी वे से आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए। अब मिथुन राशि और मिथुन लगन में जो मंगल है वो 11वें घर के स्वामी है और 6वें घर के स्वामी है। और मंगल जो है वो लग्नेश का परम शत्रु है। बुध और मंगल आपस में परम शत्रु हैं। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध का जो परम शत्रु है मंगल, 11वें और 6वें घर का स्वामी, वो आपके चौथे भाव में आके बैठ गया है। बुध की ही राशि में, कन्या राशि में आके बैठ गया है वो। अब समझने की बात यह है कि लग्नेश का परम शत्रु मंगल बुध की ही राशि में विराजमान है और 6वें और 11वें घर का स्वामी है। पहले तो ये सबसे माइनस पॉइंट हो गया। बातें बिल्कुल क्लियर करूंगा, कोई भी लाभ लपेट के बात नहीं करूंगा। जो सच्चाई है वो आपके सामने मैं बयान करूंगा। 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक जब तक मंगल चौथे घर में सुख भाव में रहेंगे वो क्या करेंगे, और उसके बाद मैं कर्क पे आऊंगा। और शनि भी इसमें आपके सम है, क्योंकि शनि जो है वो आपके 8वें और 9वें घर के मालिक है और बुध के मित्र हैं लग्नेश के। और शनि जो बैठे हुए हैं वो 10वें भाव में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए हैं, परम बलवान होकर बैठे हुए, वक्री इस वक्त बैठे हुए हैं। ठीक है। मंगल जब चौथे घर में आता है तो वो वहां पे दंगल ही करता है। चौथा घर है सुख का, संपन्नता का, भूमि भवन वाहन का, गृहस्थी के शांत वातावरण का, मां का, भौतिक सुखों का। ठीक है। जब मंगल जैसा ग्रह घर की शांति में आके डिस्टर्बेंस पैदा करेगा तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि मंगल के लिए ये जगह अच्छी नहीं है, वो इस जगह को पसंद नहीं करते। मंगल है एक परम वीर सेनापति है, उसका काम है लड़ना, लड़ाई। ठीक है। शौर्य, हिम्मत, ताकत, एक्सर्शन, गुस्सा। और जब ऐसा ग्रह एक ग्रस्त घर में या ग्रस्त भाव में आके बैठ जाएगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। तो आप देखिए, पहले तो मंगल यहाँ पे ग्रह क्लेश करवाएगा। ठीक है। आपकी माता के साथ, आपकी मदर के साथ आपके संबंधों को खराब करेगा। हो सकता है उनके साथ आपकी थोड़ी सी आपस में ट्यूनिंग खराब हो जाए। और यहाँ पे गृहस्थी में क्लेश करवाएगा। और शनि की जब वक्र दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो ग्रह क्लेश और बढ़ेगा। ठीक है। बाहर आप अच्छे होंगे, घर में आते क्लेश बढ़ जाएगा। जैसे आपने घर में एंटर किया तो क्लेश शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और वो राशि स्वामी किसका है, 11वें भाव का, लाभ भाव का स्वामी है। और अपने से 1 2 3 4 5 6, अपने से 6वें घर में बैठ गया। लाभ की हानि होगी अगर आपने इस वक्त किस चीज की हानि होगी, इस घर की भी हानि होगी और इस घर की भी हानि होगी। ये घर किसका है, ये लाभ का है। इस वक्त आपको कोई भी प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं होंगे, लाभ बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप कोई जॉब करते हैं, लाभ कोई नहीं होगा, नुकसान ही उल्टा होगा। ठीक है। बड़े भाई बहनों से टकरार हो सकता है, दोस्तों मित्रों से टकरार हो सकता है दोस्त मित्र भी आपका कोई ना कोई अहित करने की कोशिश कर दे। अगर आपने लोन ले रखा है उसकी वजह से भी आप दिक्कत में आ सकते हैं। लोन भी इस वक्त आपको बैंक वाले तंग कर सकते हैं। ठीक है। रोग भी आपको तंग कर सकता है।
अब छवें घर का मालिक भी जाके कहां पे बैठ गया है? अपने चौथे घर में। अगर आपने अपने घर पे, मकान पे, लैंड पे, किसी जगह पे लोन ले रखा है पुराना, तो अगर वो लोन चुकता नहीं हो रहा तो बात फिर वही होगी। अगर प्राइवेट सेक्टर से लिया है या आपने सरकारी सेक्टर से लिया है, वो दोनों ही आपको इस वक्त तंग करेंगे। हो सकता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचने की तक की नौबत आ जाए और जिसको आप बेच के अपना लोन चुकता करें, नहीं तो वो जिस भी अपने जगह से आपने लोन लिया है वो आपको तंग करेंगे। ये बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे। मंगल यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। शनि की वक्र दृष्टि पड़ी है, घर में कलह क्लेश, माता से लड़ाई, माता की सेहत खराब, कोई पुरानी बीमारी आपके मदर पर हैवी हो सकती है, बॉडी में दोबारा से मतलब बाहर आ सकती है, तकलीफ दे सकती है। ठीक है। और मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है। चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है और सप्तम भाव का स्वामी जो है वो लगन में जाके बैठा हुआ है। आपके घर में क्लेश, अपनी वाइफ से क्लेश तो हो सकता है, लेकिन उसका सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है अपने घर पे। कोई इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं होगा। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सातवीं दृष्टि उल्टा काम हो गया। शनि की मंगल पर दृष्टि पड़ रही है और मंगल की शनि पर पड़ी है। अब जब मंगल सप्तम दशम भाव में दृष्टि डालेगा, शनि के ऊपर दृष्टि डालेगा, तो यहाँ पे डिस्प्यूट पैदा होगा। ये आपका कर्म क्षेत्र है, आपके जॉब प्रोफेशन का घर है, जनता जनार्दन का घर है। आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, जहाँ पे आपका प्रोजोग या आपका प्रोफेशन है, वहां पे आपके बॉसेस के साथ आपकी दिक्कत हो सकती है, तू मैं हो सकती है, उनके साथ कोई ना कोई वैचारिक डिस्प्यूट हो सकता है, बात लड़ाई झगड़े तक आ सकती है। आप अपनी नौकरी को बचा के रखिएगा। 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक अपनी जॉब को सिक्योर करके रखिएगा। गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा, एग्जर्शन को अपने ऊपर बिल्कुल भी हैवी मत होने दीजिएगा। यह मंगल शनि का योग आपस में बिल्कुल 160 डिग्री की बिल्कुल ये इसने दृष्टि बनाई हुई है, आमने सामने आए हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल जॉब को भी खतरा है, प्रोफेशन को भी खतरा है, उधर घर में कलाकलेश का भी खतरा है। ठीक है। इसलिए आप संभल के रहिएगा, दोस्तों मित्रों से संभल के रहिएगा, बड़े भाई बहनों से संभल के रहिएगा, और ऊपर से अगर लोन वगैरह ले रखा है उनसे भी आप संभल के रहिएगा। नया लोन मत लीजिएगा किसी भी तरह की गाड़ी, वाहन, भूमि खरीदने के लिए 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक बिल्कुल भी लोन नहीं लीजिएगा। मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए ये बिल्कुल भी टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आ जाइए आप कर्क लगन और कर्क राशि वाले। कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए जो मंगल है वो अति योग कारक ग्रह माना गया है। त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है। सबसे कर्क राशि और लगन वालों के लिए अगर सबसे उत्तम कोई ग्रह माना गया है इस लगन राशि का, तो वो अपने मंगल ही माना गया है। और अपने यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, मंगल जाके कहां बैठा है? मंगल जाके बैठा है इस वक्त तीसरे घर में। तीसरे घर का मंगल, छवें घर का मंगल बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस वक्त आपका जो जुनून है, आपकी जो एग्जर्शन है, आपकी जो ताकत है, आपका जो काम करने का जज्बा है, वो बिल्कुल सातवें आसमान पे होगा। आप 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार देखेंगे, जो आपने एक नई हिम्मत देखेंगे आप अपने अंदर, कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा हिम्मत आई है काम करने के लिए, आप तत्पर रहेंगे। और उसके बाद मंगल यहाँ पे दशम भाव का स्वामी है, और दशम भाव का स्वामी 1 2 3 4 5 6 अपने से फिर 6 में गया है। ठीक है। जॉब प्रोफेशन को बचाने के लिए, या जॉब प्रोफेशन में जहां पर भी आप करते हैं, जो भी आप करते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़े, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़े, उसके बाद आपको कोई ना कोई उसका रिजल्ट मिले, क्योंकि अपने घर से 6वें घर में बैठे हैं। 6वां घर किसका है? रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। ऑफिस में दुश्मन सता सकते हैं, जो गुप्त रूप से आपके जो प्रोफेशन में आपके दुश्मन हैं, अंदर से आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे। उनसे सावधान रहिएगा, अपने बॉसेस से बना के रखिएगा। ठीक है। और अगर आपने अपने किसी प्रोफेशन के ऊपर लोन ले रखा है, तो वो भी आपको इस वक्त तंग कर सकते हैं। ठीक है। ये बचा के रखिएगा। और ये उसके बाद ये आप ये आगे अपने ये
पंचम का भी स्वामी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अपने से 11 में बैठा है। अपने से 11 में बैठे हैं मतलब अपने से लाभ स्थान में बैठा है। इस वक्त कर्क लग्न राशि वालों को कि बच्चों को लाभ होगा, बच्चों को कोई ना कोई लाभ जरूर होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे आपके बच्चों को। आपके बच्चों को आपके बड़े भाई बहनों से भी लाभ होंगे, आपके बच्चों को आपके दोस्तों मित्रों से भी लाभ होंगे। अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही थी आपके बच्चों की, अगर कहीं पे वो कंपटीशन में जा रहे थे, अगर कोई पढ़ाई में कोई अड़चन आ रही थी, कहीं पर एडमिशन नहीं मिल रही थी, तो इस वक्त दो कैटेगरी उनकी हेल्प कर सकती हैं। एक आपके बड़े भाई बहन और दूसरे आपके मित्र, जो आपके सच्चे मित्र हैं। उसके अलावा मंगल यहाँ पे बहुत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। तीसरे घर में मंगल बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आपकी एनर्जी को एक नया बूस्ट मिलेगा, अपने अंदर एक नई एनर्जी का आप संचार देखेंगे। बस मेरा जो असर है। और जब शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि सीधी यहाँ पे पड़ेगी। मंगल, शनि और मंगल का जो योग बन रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है, शनि के मंगल के योग में आपके छोटे भाई बहनों से आपका मतभेद हो सकता है। आपके छोटे भाई बहनों की तबीयत खराब हो सकती है। उनको कोई ना कोई पुरानी बीमारी जो है वो कोई ना कोई दोबारा से रीओपन या शरीर से बाहर निकल सकती है। आपका अपने पड़ोसियों के साथ, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, उनके साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है। अगर किसी पड़ोसी के साथ कोई पुरानी रंजिश थी तो 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक वो दोबारा से फिर उजागर हो सकती है और उनके साथ आपका कला कलेश हो सकता है। इसलिए आप बच के रहिएगा उनसे थोड़ा सा, और लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहिएगा। अगर आप यात्रा करते हैं, अगर आपका बिजनेस कोई यात्रा वाला है, तो यात्राएं इस अवधि में कम कीजिएगा। यात्रा में चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बन रहा है, इसलिए यहाँ पे आप बच के रहिएगा। क्योंकि तीसरा अगर यात्रा हुआ, यहाँ पे शनि की डायरेक्ट दृष्टि पड़ी है, तो यहाँ पे ये दिक्कत दे सकते हैं। क्योंकि शनि यहाँ पे अष्टम के भी मालिक है, अष्टम चोट चपेट का और अपने मृत्यु का भाव है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। खास करके अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिएगा, उनकी तबीयत काफी खराब हो सकती है और उनका कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट वगैरह या चोट चपेट लग सकती है। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया, और अगर आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, उसमें भी थोड़ा सतर्क रहिएगा, उसमें भी आपको लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी। और उसके बाद मंगल की जो दृष्टि है वो शनि पे पड़ रही है, 9वें घर पे पड़ रही है। यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, तो मंगल की दृष्टि जो है, यहाँ इसका राशि स्वामी जो है वो 12 नंबर है और बुध ये गुरु का घर है। लेकिन गुरु इस वक्त आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। गुरु आपकी इतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, गुरु खुद ही डिस्टर्ब है यहाँ पे बैठे हुए। इसलिए मंगल की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। फादर की हेल्थ खराब हो सकती है, उनके साथ आपका कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा झमेला हो सकता है, अब विचारक मतभेद हो सकता है। इसलिए अपने फादर के साथ थोड़ा सा प्यार से रहिएगा और फादर को किसी भी तरह का आप अपने मन मुटाव में मत लाइएगा। ठीक है, और धर्म कर्म से मन थोड़ा ऊब सकता है। इस वक्त हो सकता है अगर आप धर्म कर्म वाले हैं तो इस वक्त आपका जो मन है वो उच्चाट हो जाए, तो आप धर्म कर्म से थोड़ा दूर तो नहीं बोल सकता, लेकिन टेंशन में होगा माइंड, तो धर्म कर्म से ऑटोमेटिक वो बंदा थोड़ा सा दूर हो ही जाता है जब मन अस्थिर होता है। इसलिए 2 चीजों का ख्याल रखिएगा, फादर की सेहत का ख्याल रखिएगा, फादर के साथ बिल्कुल भी कोई डिस्प्यूट मत कीजिएगा और धर्म कर्म करते रहिएगा, जिससे आपको ये दिक्कत ना आए। तो ये मैंने, और इसके अलावा आप देखिए राहु तो आपको यहाँ बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। राहु यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दे रहे, राहु की कोई दृष्टि यहाँ पे है नहीं है। और राहु आपके इधर है 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी आपका राहु का बचाव है, राहु यहाँ पे भी दृष्टि नहीं दे रहे हैं। तो ये हो गया मंगल और शनि की दृष्टि का, जो मिथुन और कर्क वालों पर, लगन वालों की दृष्टि का जो संबंध बन रहा है, सम सप्तक जो योग बन रहा है। तकरीबन मिथुन लगन राशि वालों को तो बिल्कुल नहीं अच्छा, कर्क वालों के लिए थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, मिक्स है। इसलिए आप दोनों ही बड़ा सेफली रहिएगा। उपाय मैं आपको बता देता हूं। जो मिथुन वाले हैं वो आप ऐसा करना कि हरा चारा, पालक हो गया या हरे रंग का कोई भी चारा
गाय को जरूर खिलाइएगा गौशाला में जाके, या कोई रास्ते में कोई आवारा गौ माता मिल जाए, सड़क पे मिल जाए, या गौशाला में जाके हरा चारा गौ माता को जरूर खिलाइएगा। और उसके बाद आपने शनिवार वाले दिन हनुमान जी के आगे शाम को सांझ डे चमेली के तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अकेले एक हनुमान जी ही हैं जो शनि को काबू कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप ये 2 उपाय जरूर कीजिएगा। और कर्क वाले जो हैं आप भी ऐसा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध बुद्ध की राशि में बैठे हुए हैं मंगल, बुद्ध इनका मित्र नहीं है, तो इसलिए बुद्ध आपका जो है अपने तीसरे और 12वें घर का स्वामी है। बुद्ध आपका परम मार्ग ग्रह है। आप भी गांव को हरा चारा बुधवार वाले दिन जरूर खिलाइएगा। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। और शनिवार वाले दिन आप भी चमेली का तेल का दीपक सांझ करे हनुमान जी के मंदिर में जाके और आप अपने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये जो मेरा विश्लेषण है अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कमेंट बॉक्स में मुझे आपने ये सुना है उसके बारे में अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर कोई कमेंट है तो वो भी जरूर दीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आप मुझे इसी के साथ इजाजत देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।